तो क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया है। तो यार अपने लास्ट ब्लॉग में ना मैंने जैसे बताया था ईवी सब्सिडी के बारे में, जो अपनी अपनी ईवी गाड़ी है उसकी सब्सिडी का बताया था मैंने। तो उसके बाद ना आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आई कि यूपी के अंदर कितनी सब्सिडी मिल रही है। देखो पहली बात तो ये है कि यूपी के अंदर आपको 1 लाख रुपये सब्सिडी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अदर स्टेट की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर 1.5 लाख रुपये कुछ की है, जो कि अभी स्टार्ट हुई है। और बाकी स्टेट में आप पता करिए कि आपके स्टेट में ईवी पे सब्सिडी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यूपी में तो मिल रही है। तो आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज थी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, अपना जो सब्सिडी फॉर्म भरना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और फॉर्म को कैसे भरना है। और बहुत सारी क्वेरीज ऐसी थी जिसमें था कि उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है बट सब्सिडी अभी तक नहीं आई है। किसी का जो है अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, या फिर किसी का अभी जो है ऑल वेरिफिकेशन डन है बट अभी तक सब्सिडी क्रेडिट नहीं हुई है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सारी क्वेरी भी देंगे इस अंदर, और जो भी डॉक्यूमेंट का फॉर्म कैसे भरना आप खुद भर सकते हो। आपको डीलर की नीड नहीं है, आपको कोई साइबर कैफ़े नहीं जाना है। आप अपना लैपटॉप उठाओ, बहुत ईजी है, छोटा सा एक फॉर्म है, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए उसको अपलोड करना है, बात ख़त्म, आपका काम हो जाएगा। तो देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से पहले अपन चलते हैं उसकी वेबसाइट पे कि उसकी वेबसाइट कौन सी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ब्राउज़र खोल लेते हैं अपना, जो भी आप यूज़ करते हो। गूगल खोलो, उस पर डालो भाई यूपी ईवी सब्सिडी, ये आ रहा है। इसको आप डालोगे तो पहली वेबसाइट खुलेगी इस पर। तो इसको आप ओपन करो और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन आएगा, ये आप देख रहे हो ना, एप्लीकेंट लॉगिन आ रहा है ये। इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका इस तरह से लॉगिन के लिए आ जाएगा। व्हीकल नंबर ये डालना है, कैपेसिटी वगैरह। अभी आपको ये नहीं करना है, पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन का आ रहा है ना ये, तो रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर दिया। इसको डिस्क्लेमर को आप कर दो एक्सेप्ट। अब देखो जो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं, व्हीकल नंबर चाहिए, चेसिस के लास्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए और अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप उसको भर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो देखो ये रहे, कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। जो आपने व्हीकल लिया था, जो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड वहाँ पे दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी फ़ोटो को जो है यूज़ कर लेना। देखो और कोई यूज़ कर सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस पर लिखा हुआ है तो वही यूज़ करना जो आपने दिया है, कल को कोई दिक्कत ना आए। और एक कॉपी ऑफ सिग्नेचर सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल, ये भी सेम चीज़ रहेगा वैसा, कि आप अपना सिग्नेचर ही वही दो जो आपने वहाँ पर रजिस्टर्ड किए थे, लेकिन करे थे उस टाइम पर गाड़ी खरीदते समय। कॉपी ऑफ आधार इन इंडिविजुअल केसेस, अपना आधार कार्ड लगेगा आपका एक, या फिर आप किसी फर्म के नाम पे है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या फिर पैन कार्ड इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल परचेज है। तो आपका सिंपल है, हमारा सिंपल है भाई, हम आधार कार्ड अपना यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर कॉपी ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपनी आरसी आ जाएगी एक, और कॉपी ऑफ कैंसिल चेक या पासबुक का एक फ़ोटो जिस पर आपका नाम हो, ठीक है, और अकाउंट नंबर अच्छे से मेंशन हो। तो ये आपके कुछ 5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। इसके सिवा आपको सिंगल एक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये फॉर्म भर जाएगा। देखो मैं इसका रजिस्ट्रेशन करता हूँ। एक वैसे भी मेरे को ना अपनी जो एक मेरा IQ स्कूटर है वो मेरे नाम पर नहीं, मेरे भाई के नाम पर है, उसका मैं रजिस्ट्रेशन करना था, अभी तक मैंने नहीं किया था। तो एटलीस्ट उसको भी कर देता हूँ ताकि उसकी सब्सिडी जो है आ जाएगी उसको। भाई हैं पैसे गए हैं तो आ भी जाएँ वापस, तो उसको भर देते हैं। व्हीकल नंबर डालना है आपको और अपना चेसिस नंबर डालने हैं एंड के। आप अपनी आरसी में उसको चेक कर लेना चेसिस नंबर को, ZCQTXX। तो जैसा कि आपने देखा अभी मैंने जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और अब मैं इसका करने वाला हूँ भैया लॉगिन। ये कुछ फॉर्म है जो कि आपका यहाँ पे खुल करके आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सारे फॉर्म को भर देना है, अपनी डिटेल आप यहाँ भर दोगे, एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें आप भर दोगे। बहुत नॉर्मल सा फॉर्म है, और अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, और डिक्लेरेशन फॉर्म भर के सेव करोगे आप। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट उस पर आ जाओगे, यहाँ व्हीकल डिटेल मांगेगा, फिर अगले उस पर आओगे बैंक डिटेल मांगेगा, और एप्लीकेशन आपका पूरा यहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ एप्लीकेशन रिव्यू करना है, एक बार देख लो गलती तो नहीं करी है आपने। नॉर्मल फॉर्म है, बहुत छोटा सा सिंपल सा फॉर्म है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप भर के सबमिट कर दो। इसमें ऐसी कोई भी डिटेल नहीं मांगी गई है, और आप देखोगे यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का आधार नंबर मांगा गया है, और आधार कार्ड का बैक फ्रंट एंड बैक व्यू दोनों मांगे गए हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका हो गया, एज पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो फॉर्म 20 के अंदर लगा हुआ है ना, वही फ़ोटो लगाना है, ये कंफर्म है अभी। अपलोड सिग्नेचर जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 20 पे आपने अपलोड किए हैं वही। आई थिंक अब तो आपके लिए ईजी हो गया होगा ना, जो आपको फॉर्म भरना है आप आराम से भर सकते हो। अपनी ईवी गाड़ी उठाने जाओ, किसी के भरोसे मत बैठो, अपना लैपटॉप खोलो और फॉर्म को भर दो,
तो आपके भी कुछ कमेंट्स है उस पर रिप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए, औरों को भी हेल्प हो जाएगी। कितनी सब्सिडी है मैंने पहले बता दिया था, 1 लाख रुपए है। इसमें कमेंट है कि हरियाणा में तो ऑलरेडी जो है 10% आरटीओ ले रहे हैं और कोई सब्सिडी भी नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग है। यूपी के अंदर तो भाई आरटीओ भी फ्री है और इवन आपका जो है सब्सिडी भी 1 लाख रुपये मिल रहा है। व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर सब्सिडी मैंने बता दिया आपको ईजी हो जाएगा। आप कहाँ पर चेक करते हो स्टेटस, हाँ स्टेटस कहाँ पर चेक करना है, आप उसकी वेबसाइट पे क्या आप ना गूगल पर डाल दो। गूगल पे आप डालोगे ना अगर, तो आप गूगल पर देखो इस तरह से आप डाल दो, सीधा लिख दो यूपी ईवी सब्सिडी स्टेटस, बस पहली वेबसाइट आएगी नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। आप उस पर क्लिक करो, वहाँ पर आकर के अपनी गाड़ी का जो है जो ये आ गया है यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आ गया, व्हीकल नंबर डालना है और कैपेसिटी डालना है, आपका जो है स्टेटस मालूम पड़ जाएगा। वहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देगा कि पेंडिंग है कि क्या पड़ा हुआ है। इवन आप इसको ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेक कर सकते हो कि भाई उस पर गूगल पे आप डाल दो कि यूपी ईवी सब्सिडी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उससे क्या होगा आपकी पूरी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगी। आपकी गाड़ी अगर अप्रूव्ड हुई है तो उस डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट में वो नाम आपकी गाड़ी का आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। तो ये सारी हेल्प मेरी करी थी अनुभव अग्रवाल जो कि कानपुर से हैं, जो कि मेरे काफ़ी काम आया था, तो थैंक यू फॉर दिस। तो एक क्वेरी है जिसमें बता रहे हैं कि उनका पेंडिंग दिखा रहा है, ARTO आ रहा है @ARTO। देखो एक तो आप स्टेटस देखते हो जो कि लॉगिन करके देखते हो आप, तो एक आता है जो स्टेटस आपकी वेबसाइट पे बाहर ही लगा हुआ है, होम पेज पे ही आपको एप्लीकेशन स्टेटस लगा हुआ है, तो वहाँ पे चेक करो आप पहले तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वहाँ पे रिमार्क में लिखा आ जाता है, लॉगिन करके देखते हैं तो पेंडिंग दिखाता रहता है बस वो, है ना। तो वो उस पर एक बार चेक कर लेना। अगर पेंडिंग @ARTO है तो उसको आप ARTO पे जाओ, RTO ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाकर के पता करो। हो सकता है कुछ दिक्कत हो, जैसे मेरे में पेंडिंग आ रहा था तो मैं गया था, मेरे दिक्कत आई थी कि इनवॉइस में जो उसका RC पर रेट लिखा हुआ गाड़ी का जो कि था 15,99,000 कुछ था, वो डिफ़र था, क्योंकि ग्रांड टोटल डिफ़र था, उसमें कोई डिस्काउंट है या कुछ ऑफर था या कुछ भी था, या फिर उसमें ऐड है आपका वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस में अगर ऐड है, तो ग्रांड टोटल चेंज हो गया था उसका, तो उसकी वजह से दिक्कत आई थी मेरे लिए, तो मेरे को वो चेंज करना पड़ा था। तो उसके रिगार्डिंग आप जो है आपको जाना ही पड़ेगा RTO ऑफिस और एक बार दिखा लो, वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगी, तो वो रिमार्क में आपका फिर स्टेटस आ जाएगा प्रॉपरली। ये क्या है जी, तो प्रॉपरली आपका जो है उसमें रिमार्क में आ जाएगा, तो आप जो है अपना उसको करा पाओगे। तो मैंने उसको बार बार करके जाके सही कराया था, 2-3 बार लगा था मेरे को, मेरा ठीक हो गया था। और ध्यान रखना कि यूपी के अंदर जो आगरा में जो स्टेटस है वो ये है कि आपके RC पे जो अमाउंट लिखा हुआ है, सेल अमाउंट जो लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए जो डीलर अपलोड कर रहा है वहाँ से अपनी तरफ से, वो इनवॉइस के अंदर ग्रांड टोटल में सेम होना चाहिए, और इवन उसके वर्ड्स के अंदर भी अगर डिफ़र है जो आपके RC के अंदर है तो फिर वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। और पेंडिंग जब पेंडिंग दिखा रहा है उसको आप कराते रहो, कंटिन्यू कराते रहो, वो हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से आनी है या स्टेट गवर्नमेंट से? भाई सेंट्रल से नहीं आ रही है, स्टेट से आती है। तो फिर निकल जाए कहीं लंबे सफ़र में। बिल्कुल भाई, मैं तो अभी जा रहा हूँ लंबे सफ़र पे, राजस्थान की ट्रिप है अपनी, स्टार्ट होने वाली है बस। सब्सिडी कहाँ अप्लाई करना है, तो देखा ये चीज़ मैंने इसलिए व्लॉग ये वाला बनाया मैंने। और एक है माय स्टेटस ऑफ सब्सिडी शोन एज ऑल वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन 23 मई 2025 स्टिल नॉट रिसीव्ड। तो ये भी सीन है भाई साहब कि वेरिफिकेशन हो चुका है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। आप एक बार यार RTO पता कर लो, अदरवाइज़ जो मेरी अभी बात हुई है अनुभव से, उनका भी ऐसी है मैटर कि उनका भी ऐसे मई के आसपास ही जो है हुआ था अप्रूव्ड, बट उनका हो नहीं पाया अभी तक। तो उस केस में क्या है कि जुलाई की जो गाड़ी है, जुलाई में गाड़ियाँ जो अप्रूव करी हैं उनका ये अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा जुलाई वालों का, और पुराने जो अप्रूव हो गए उनका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है अभी तक। पता नहीं सिस्टम क्या है वो, पता नहीं, हमें तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं हम, लेकिन जुलाई में गाड़ियाँ हो रही हैं उनका पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप जाके RTO ही पता करो, सारी चीज़ें आपको RTO में ही पता करने को मिलेंगी, और आप बैठे मत रहो, आपको लगना पड़ेगा, निकलो आप घर से और उसको RTO चक्कर काटने पड़ेंगे। मैंने भी काफ़ी चक्कर काटे हैं, एक ही दिन में 2 बार लगातार गया तब जाकर क्रेडिटेड हुआ है मेरा। भाई सब्सिडी के लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या चाहिए बता दिया मैंने आपको, कितनी आई है बता दिया आपको, बिजनेस करते हो भाई वो मत पूछो। तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको दिक्कत आएंगी, वो आपको लग के कराने होंगे, RTO चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा फाइनली। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आज लेट हो गया, मेरे को आज ये ब्लॉग डालना भी था और 3:48 हो गया, 3 बजे हमारा ब्लॉग आता है, लेकिन सुबह से टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी ट्रिप के लिए। मैं कल नहीं परसों ट्रिप पर निकलूँगा, जब भी 1-2 दिन का ट्रिप पर निकलूँगा मैं, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपकी किसी काम आई हो, तो आप अगर काम आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आपकी अदर और की क्वेरी है बताना, मैं किसी अगले ब्लॉग के अंदर उसको जो है बता दूंगा, या फिर कमेंट करके आपको हो सका ईजी हो तो बता दूंगा आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, फिर जाना है, फटाफट ख़त्म करता हूँ, निकलता हूँ सीधा यहाँ से भी है।
चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए बड़ा मत जाना प्लीज़। बस मैं जो है एडिट करने ही वाला था अपने ब्लॉग को, एक कमेंट और आ गया ये जतिन जी का। इसमें उन्होंने पूछा है कि अकाउंट, बैंक अकाउंट डीबीटी बेनिफिट इनेबल होना चाहिए क्या इसके लिए, सब्सिडी के लिए? नहीं भाई, आप जो अपना चेक लगाओगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे, अपलोड करोगे ना, अभी उसी में आ जाएगा पैसा। आपको ऐसी कोई नीड नहीं है डीबीटी वगैरह की, है ना।